Welcome to Ride Zone. Today we have Honda N1 Premium with N-TVD. Talking about N-TVD, उस पर भी हम बाद में आते हैं. This car basically is one of the best cars in the Japanese kei car category. 660 kei car category के अंदर जापान ने N सीरीज़ एक लॉन्च की थी जिसके अंदर N बॉक्स आ जाता है, N वैगन आ जाता है और फिर N1 आ जाता है. N1 is apparently the most stylish car they have ever made in their 660cc category N सीरीज़ के अंदर. इस गाड़ी की लुक के अगर लुक को देखें तो दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय मिनी कूपर जो कि एक वर्ल्ड रेनाउंड कार है. इसकी फ्रंट लाइट्स आर सेम एज द मिनी कूपर जो कि फ्रंट से बिल्कुल गोल है और सेम गोज़ फॉर द बैक लाइट्स. वो स्क्वायर में है इसकी बैक रेक्टेंगल्स में है इसकी बैक लाइट्स. एंड अगेन इसके साथ आपको एक गोल्ड DRL मिलता है विच अगेन एड्स टू द ब्यूटी ऑफ इट्स लाइट्स. इसके अलावा एक और चीज़ जो मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है इसकी वो ये है कि इसके गाड़ी की जो प्रीमियम कार्स आती हैं उसके अंदर टू टोन कलर होता है गाड़ी का. भाई टॉकिंग अबाउट द टू टोन कलर, इसकी छत और ये स्ट्राइप्स ये ब्लैक देती है कंपनी ये और इसके साथ गाड़ी का कलर मैरून है. यू गेट ग्रे विद ब्लू. इसी तरह आपके पास रेड और ब्लैक, रेड और वाइट, रेड और ब्लैक का कॉम्बो आता है. तो बेसिकली इस सब ये जो टू टोन कलर है इससे गाड़ी को बहुत स्पोर्टी से लुक मिलती है. एंड होंडा N1 प्रीमियम कैटेगरी के अंदर यू गेट ओरिजिनल अलॉयरम्स विद दैट. इसके फ्रंट पे, साइड्स पे और बैक पे आपको क्रोम की मोल्डिंग्स मिलती हैं. ऑल्सो आपको इसके फॉग लाइट्स भी मिलती हैं जो कि एक नॉर्मल N1 में आपको नहीं मिलेंगी. इट कम्स विद ओनली होंडा N1 प्रीमियम. टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, अगेन ये साइड पे आपको क्रोम मोल्डिंग्स मिल जाती हैं. डोर हैंडल्स क्रोम के होते हैं इसके अंदर, अगेन विच ओनली कम्स विद होंडा N1 प्रीमियम. एंड आपके पास यहाँ पे सन वाइजर्स आ जाते हैं. अगेन इट ओनली कम्स इन होंडा N1 प्रीमियम. अगेन यू गेट अ रिमोट ओनली. दिस कार कम्स विद पुश स्टार्ट. होंडा N1 की सारी कैटेगरीज की सारे वेरिएंट्स पुश स्टार्ट आते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वन टू द प्रीमियम वन. सारी पुश स्टार्ट के साथ देते हैं. ये कीलेस एंट्री आती है इस गाड़ी के अंदर विद इमोबिलाइजर की जिसकी स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है. अगेन इसका वही फंक्शन है कि इफ़ यू लॉक अनलॉक दिस कार तो आप इसको एक बटन से कर सकते हैं एंड योर की इज़ इन योर पॉकेट. विद दैट इसके साइड मिरर्स पे आपके रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं एंड इसके अंदर आपके पास इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और बड़ी स्लीक्स हैं जिसकी वजह से ये इसके अंदर LEDs लगी हुई हैं एंड गिव्स अ वेरी गुड फील. टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, एज यू ओपन द डोर आपको यहाँ पे क्रोम हैंडल्स मिलते हैं डोर के अंदर. इसके चारों अंदर से भी बाहर से भी क्रोम के डोर हैंडल्स हैं एंड विद द ग्लॉसी फिनिश अराउंड. और इसकी चारों विंडोज पावर्ड हैं विद द ड्राइविंग वन बीइंग फुली ऑटो वन. और इसके साथ इसके ये साइड में इसके कंट्रोल्स आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं. लुकिंग एट द सीट्स इसकी हाइट एडजस्टेबल है, टेक एडजस्टेबल है एंड द कार हैज़ टेलर्ड कट मैट्स. इसके ये जेन्युइन टेलर्ड कट मैट्स हैं इसके साथ जो कि नॉर्मली इस मॉडल की गाड़ियों में नहीं होते. और दिस कार कम्स विद अ लेदर स्टिच स्टीयरिंग. सो हियर इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस कार. दिस कार कम्स विद अ लेदर स्टिच स्टीयरिंग. ये इसके ओरिजिनल लेदर स्टिच में मोस्टली इन मॉडल्स की जो गाड़ियाँ होती हैं इनकी लेदर स्टिच ख़राब हो जाते हैं और फिर लोग दोबारा से इसको स्टिच कराते हैं जो कि अपेरेंटली इस गाड़ी के ओरिजिनल स्टिच में अभी तक. टॉकिंग अबाउट द स्टिच, इसका जो लेदर स्टिच का थ्रेड है वो इसके इंटीरियर के इसके इंटीरियर के सेकंड टोन के साथ मैच किया गया. अगर हम इसकी टोन को देखें तो एक हल्का सा पर्पल सा शेड देता है इसका. इंटीरियर भी अगेन टू टोन के अंदर है, ब्लैक एंड अ बिट पर्पल. तो इसका अगेन जो स्टीयरिंग का स्टिच है दैट इज़ इन अ बिट पर्पल थ्रेड. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सीट्स के अंदर भी अगर आप गौर से देखें तो एक हल्का सा पर्पल सा टच है विच अगेन गिव्स इट अ वेरी गुड टोन ऑफ कलर. इस गाड़ी के बाहर और अंदर दोनों जगह टू टोन कलर्स का यूज़ किया गया विच इज़ अगेन वेरी एलिगेंट. और ये नॉर्मली आपको 660 गाड़ियों के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस केबिन, इधर आपके पास एक ऑन का बटन आ जाता है. विद दैट यू गेट ट्रैक्शन एंड हियर कम्स अ ग्लास होल्डर. अगर गाड़ी की लाइट ऑन हो और अगर हम इसका स्विच ऑन कर दें तो इसके अंदर आपके पास लाइटिंग भी आ जाती है. दैट इधर आपके एयर वेंट्स आ जाते हैं जो कि बड़े स्मार्ट से एयर वेंट्स हैं विद क्रोम. इसकी लाइनिंग है साइड पे.
Then we come to the meter of this car. Again, this car is a push start. You can just start it with push. इसका again meter, this is just as any N1, but the main जो इस गाड़ी की main चीज़ है that is its in-dash DVD. Now talking about the in-dash DVD, मैंने review के शुरू में mention किया था in-dash DVD का. This is what in-dash DVD is called. N1 मोस्टली अगर आप मार्केट में देखें तो उनका जो DVD है दैट्स नॉर्मल यूँ बाहर को आया होता है और वो दैट डजंट लुक मच प्रेटी. लेकिन अगर आप इस गाड़ी की बात करें तो इसका मीटर एंड देन इट्स अ थ्रू आउट व्यू ऑफ इट्स इन डैश DVD. और ये सारा एक बड़ा ओपन, एक तो गाड़ी बहुत ओपन लगती है आपको अंदर बैठते साथ ही. सेकेंडली इस गाड़ी का लुक बहुत इन्हांस हो जाती है इसकी वजह से. इन-डैश DVD की गाड़ियाँ बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर और इस कंडीशन की और इतनी अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ बहुत मुश्किल है ढूंढना इन-डैश के अंदर पर्टिकुलरली, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये कंपनी ने भी ऑन अ वेरी लो स्केल प्रोड्यूस की थी. और जब लोग यहाँ पे गाड़ियाँ मंगवाते हैं तो मोस्टली वो इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते कि इन-डैश है कि नहीं है. बट दिस डेफिनेटली एड्स ऑन टू द फीचर्स ऑफ दिस कार. यहाँ पे आपके सारे इन-डैश के कंट्रोल्स आ जाते हैं. आप इधर से आवाज़ वगैरह देख लें. वन मोर थिंग जो इसके इन-डैश के साथ आती है वो इसका ब्राइटनेस कंट्रोल है. ये ब्राइटनेस कम, ये कम तेज़ आप कर सकते हैं. एंड देन यू कैन एडजस्ट दिस बाय दिस रेगुलेटर टू एंड यू कैन जस्ट सी कि हाउ इट एडजस्ट योर ब्राइटनेस. अगर आप दिन में कहीं जा रहे हैं तो ब्राइटनेस लो कर लें, तेज़ कर लें. अब रात में कहीं जा रहे हैं ब्राइटनेस कम कर लें. दैट वॉल्यूम की ऑप्शन आ जाती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड की ऑप्शन आ जाती है, सोर्स की ऑप्शन आ जाती है. अगेन अक्सर लोगों का सवाल होता है यार इसमें ब्लूटूथ है कि नहीं. ऑब्वियसली इसमें ब्लूटूथ है. इट्स जस्ट क्योंकि जापानीज़ में होती है तो लोगों को टर्न ऑन करना नहीं आता. आई बीन यूजिंग दिस कार, इसके अंदर ब्लूटूथ है. विद दैट गाड़ी का ये क्रोम फिनिश में गियर नॉब आ जाती है. स्टार्ट स्टॉप इंजन की ऑप्शन आ जाती है. अगर हम इधर की बात करें तो यू कैन सी दैट लाइट कमिंग ऑन. ये रात के टाइम बहुत अच्छी लगती है. तो अगर हम इसकी इधर देखें तो यू कैन सी दैट लाइट कमिंग ऑन. ये रात के वक्त बहुत अच्छी लगती है. इसके यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं. एंड यहाँ पे आपके पास HDMI के पोर्ट है. यहाँ पे आप HDMI पोर्ट्स हैं आपके पास. USB पोर्ट है साथ ही बिल्कुल. एंड विद दैट यू गेट अ पावर आउटलेट हियर जो कि 12 वॉट का. एंड दिस इज सपोर्टेड विद एनी ऑफ द फोन्स और अडॉप्टर्स यू हैव. Then we can talk about the dashboard. The dashboard is pretty much sleek, but it is very smart. मतलब बड़ा क्यूट सा डैशबोर्ड है. इसके अंदर आप ऑलमोस्ट ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं. मतलब what else do you need. और अगर स्टिल अगर कुछ छोटा पड़ रहा है तो you get some pocket here too. इधर भी आप अपना सामान रख सकते हैं. I'm talking about the leg space in the front. It's pretty much ample. Like I've been sitting here और मैं अभी अपनी टांगे full रिलैक्स होके बैठा हुआ हूँ. तो स्टिल आई हैव स्पेस हियर. विद दैट ये स्टीयरिंग हाइट एडजस्टेबल है. you if you still don't see the space is enough तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं. अगेन इसका स्टीयरिंग क्योंकि हाइट एडजस्टेबल है बट आई प्रेफर इट लो तो मैं इसको नीचे ही रखता हूँ. टॉकिंग अबाउट द पैसेंजर साइड ऑफ दिस कार, इस गाड़ी की अगर हम सीट्स को देखें तो दीज आर थ्रू आउट सीट्स. मतलब इनके बीच में कोई भी आपको ब्रेक वगैरह नहीं है इसका. इसका एक फ़ायदा ये है कि इसकी गाड़ी के फ्रंट पे 3 लोग भी बैठ जाते हैं. और अगर कोई छोटा बच्चा हो साथ तो फिर 3 लोग बड़ा इजीली बैठ जाते हैं. विच यूजुअली एड्स टू मोर सीटिंग कैपेसिटी. इस गाड़ी के अंदर 6 लोग इजीली बैठ सकते हैं अगर आपने बहुत दूर नहीं जाना तो. और अगेन क्योंकि यहाँ पे सीट है तो द क्वेश्चन अराइजेस वेयर द हैंड ब्रेक है. तो हैंड ब्रेक इसकी यहाँ पे नीचे होती है. सो इधर से आपने हैंड ब्रेक उठाई और इधर लगा दी. वेल दोज ऑफ यू जो कि 660 ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि मोस्टली 660 के अंदर हैंड ब्रेक इधर ही आती है. इधर द सीट बी लाइक दिस और नॉट. हाँ मेरा में सिर्फ नहीं आती है. अगर आपको आर्मरेस्ट चाहिए तो यू कैन फोल्ड इट लाइक दिस. यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट आ जाता है. और अगर आपने यहाँ पे सामान रखना है या अगर आपने किसी को बैठाना है यहाँ पे तो यू कैन जस्ट फोल्ड इट लाइक दिस और ये थ्रू आउट टेक और सोफ़ा सीट बन जाती है. अगेन आपकी गाड़ी चारों तरफ आपके पास क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं. दरवाज़ों के अंदर स्पीकर हैं विच इज़ अगेन N1 की अंदर स्पीकर्स कंपनी बहुत नेक्स्ट लेवल देती है. लाइक दी स्पीकर्स हैव द बेस्ट साउंड सिस्टम. एंड आपके पास यहाँ पे क्रोम की फिनिश आ जाती है.
सारे एसी वेंट्स के ऊपर। एंड यू गेट क्लाइमेट कंट्रोल हेयर, आपके पास यहाँ पे हीटर की, एसी की, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, एंड विद दैट ये इंडिकेटर्स का बटन है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस इंटीरियर। इसके बस रूफ टॉप पे लाइट्स हैं, एंड इसके मिरर्स हैं, वैनिटी मिरर्स हैं, एंड दैट्स इट। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द इंटीरियर ऑफ दिस कार। एक लास्ट चीज़ मैं इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर और इसकी इनफैक्ट सेफ्टी के अंदर ऐड करना चाहूँगा। दिस कार कम्स विद 8 एयर बैग्स। यू कैन सी वन हियर, वन हियर, वन हियर, एंड देयर इज़ अ हेयर बैग हियर टू। और सेम एज गोज़ फॉर द रियर साइड ऑफ दिस कार। इस गाड़ी के अंदर पीछे भी 4 एयर बैग्स होते हैं। Let's move to the back side of this car. So here's the rear cabin of this car. Again, as you open the door, आपके पास यहाँ पे एक फैब्रिक की फिनिश आ जाती है, एंड विद दैट आर्मरेस्ट आ जाता है। और फिर उसके बाद अगेन ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं इसकी, और क्रोम हैंडल्स हैं जो कि गाड़ी में चारों तरफ हैं। अगेन इस गाड़ी के अंदर टेलर्ड कट मैट्स हैं आगे पीछे इस गाड़ी के जेन्युइन। और ये इसकी बैक सीट्स हैं विद डुअल हेडरेस्ट। मोस्टली 660 कार्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास पाकिस्तानी ऑल्टो हो जाती है या इवन कल्टस वगैरह, यू डोंट गेट रियर हेडरेस्ट। इस गाड़ी की सीट्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दे कैन जस्ट फोल्ड लाइक दिस। आप इसको यूँ फोल्ड करके यूँ लॉक कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपने कोई सामान रखना है जो कि हाइट में थोड़ा बड़ा है, तो यू कैन जस्ट फोल्ड बोथ ऑफ दी सीट्स और आपके पास एक एम्पल स्पेस बन जाती है। अगेन इसके बैक डोर्स में भी आपके पास स्पीकर्स आ जाते हैं, और इस गाड़ी की साउंड क्वालिटी इससे बहुत इन्हांस हो जाती है। Talking about the leg room of this car and head room of this car, if I sit in, तो again हमारे पास almost 6 to 7 inches की space है against my knees, और same goes for the head room। और इस गाड़ी की सीट्स रिक्लाइनिंग है। अगर मैं इसको यूँ करूँ तो थोड़ी सी बैक हो जाती है। अगेन इसको मैं आगे भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो बैक रिक्लाइनिंग सीट्स मोस्टली 660 कार्स के अंदर आपको बहुत कम मिलेंगी। लेट्स मूव टूवर्ड द बूट ऑफ दिस कार। सो हियर्स द बैक ऑफ दिस कार। इसके अंदर प्रीमियम कैटेगरी की कार के अंदर आपके पास इसका जेन्युइन स्पॉइलर आता है साथ, विच इज़ वेरी गुड लुकिंग। इट गिव्स अ वेरी स्पोर्टी लुक टू दिस कार। अगेन ये ब्लैक में आता है, मैच्ड विद इट्स रूफ, क्योंकि गाड़ी ओवरऑल टू टोन के अंदर है, तो इसकी बैक पे भी अगेन ब्लैक स्ट्राइप्स मिलती हैं आपको। ये N1 की ब्रांडिंग है। इसका ये N1 लोगो इज़ अ वेरी फेमस लोगो, और साथ ये प्रीमियम की बैजिंग है बिकॉज दिस इज़ अ प्रीमियम कार। अगेन इस गाड़ी के बैक पे भी आपको बैक पे क्रोम फिनिश मिलता है। और इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ आफ्टर मार्केट है, विच इज़ दिस एग्जॉस्ट कवर। इसकी कोई ऐसा साउंड नहीं है, दिस इज़ जस्ट शो पीस, तो मतलब ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये गाड़ी इसी के साथ है। अगेन इस गाड़ी की बैक लाइट्स में भी एक DRLs हैं आउटर साइड पे, जो कि इसकी पार्किंग ऑन होती है जैसे अभी इस वक्त है, तो ये रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है। इस गाड़ी की फ्रंट और बैक लाइट्स में दोनों में आउटर लाइन के अंदर एक DRLs दिए गए हैं, जिससे इस गाड़ी की पार्किंग में अगर ये रात के टाइम खड़ी हो तो इट लुक्स फैबुलस। टॉकिंग अबाउट द विंड स्क्रीन ऑफ दिस कार, इसके बैक पे आपके पास वाटर डिस्पेंसर आ जाता है फॉर द बैक स्क्रीन, रियर वाइपर आ जाता है, एंड इसका जो बैक केबिन है वो ऑलरेडी टिंटेड होता है। इट इज़ इन जेन्युइन, मतलब ये जेन्युइन होता है। तो वी ऑल्सो कॉल इट प्राइवेसी ग्लास। जापानीज़ कार्स के अंदर ये बैक्स टिंटेड आती हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है फॉर द बैक ऑफ दिस कार। अगर हम इस गाड़ी की बैक की इधर बात करें तो इसके अंदर लॉक आ जाते हैं। अगेन इसकी मतलब अगर आपने इवन इफ़ यू हैव टू ओपन द बूट, तो ये कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे भी ऑप्शन है। एज यू प्रेस द बटन गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाती है, एंड यू हैव द लिवर हेयर जिससे गाड़ी लॉक अनलॉक होती है। इसके अलावा आपके पास रियर कैम आता है गाड़ी के अंदर जेन्युइन फिटिंग के अंदर, और इसका रियर कैम इन गाड़ियों का बहुत अच्छा है। लाइक यू हैव द एग्जैक्ट आइडिया अपने गाड़ी किधर जा रही है। टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस कार, विच इज़ आई गेस प्रेटी मच एम्पल। आपने 2 से 3 बैग्स यहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट मोर लगेज तो आप इसको सीट्स को आगे पूरा यूँ लिटा भी सकते हैं। तो अगेन अगर इस गाड़ी के अंदर आपने सामान ट्रेवल करना है तो दीज बोथ सीट्स आर फोल्डेबल। इनको फोल्ड करके आप
वापस लेके आ सकते हैं। अब हम गाड़ी के, अगर आपको ऊपर स्पेस कम पड़ रही है तो यू कैन जस्ट पुट सम स्टफ हियर। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अगेन आपके पास यहाँ पे एक हैंगर आता है इस गाड़ी के साथ, ये हैंगर। तो इस हैंगर को अगर आप इधर लगा देंगे तो ये इसके साथ हैंग भी हो जाता है। वेल अगर हम इधर देखें तो गाड़ी के टूल किट जो है वो सारी इन्होंने एक बड़ी अच्छी कारपेट के नीचे छुपाई हुई है। अगर आप इसको यहाँ पे दिखा सकें तो ये गाड़ी के सारे टायर रिपेयरिंग किट आ जाती है, इसका जैक वगैरह। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द बूट ऑफ दिस कार। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रिव्यू। ये गाड़ी 2013 मॉडल है एंड दिस इज रजिस्टर्ड इन 2017 एंड दिस कार इज़ फॉर सेल एट राइड जोन। अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, इसके बारे में कोई मज़ीद क्वेरीज हमसे लेना चाहते हैं, और अगर आप इसका ऐड देखना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, हमारा फेसबुक पेज। ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे है। और अगर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू विल गेट आवर फ़ोन नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन। और दिस कार इज़ जस्ट फॉर सेल। आप लोग कॉल कर लें, हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर लें, उसके ऊपर हमारे सारे रेगुलर एड्स आते रहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 3-4 660s हैं इन लाइनअप, जो कि इन कमिंग वीक उधर एड्स पोस्ट हो जाएंगे और यूट्यूब पे सारा रिव्यू भी आ जाएगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब, और आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। थैंक यू।